नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मुद्दा गरम है और आज देश में मुद्दा गरम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध के कारण देश का मुद्दा गरम है। जी हां, एससी एसटी में क्रीमी लेयर के प्रावधान के विरोध में आज पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कई एससी और एसटी संगठनों ने मिलकर बंद का आह्वान किया, जिसे बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दूसरे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। हालांकि बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन नहीं किया। इसके कारण सुबह से ही बाजार खुले रहे। सड़कों पर स्कूल बस, ऑटो, टैक्सी सवारी गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहीं भारत बंद का मिला जुला असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। इस बंद को लेकर जोरदार सियासत जरूर हो रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले सुनते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। जब सरकार की तरफ से अधिकृत बयान स्पष्ट रूप से इस बात की दे दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो अब उसी मुद्दे को लेकर के आप भारत बंद का आह्वान करें, लोगों को उद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहाँ तक सच है? जिनको अराजकता फैलानी है, स्थिरता जिनको पसंद नहीं है, जो अस्थिर करना चाहते हैं व्यवस्थाओं को, वही कर रहे हैं। एक ज्ञापन हमने दिया और साफ तौर से हमने कहा और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रिमिनल एसटी एससी पे लागू नहीं होगा। ये स्पष्ट तौर से कहा और आप सबको ध्यान में होगा कि शाम के कैबिनेट में भी ये फैसला हुआ। इससे बड़ा और कुछ निर्णय नहीं हो सकता। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति देखिए प्रधानमंत्री जी की, उनने साफ तौर से इस बात के लिए कहा भी और हमने मिला। इसके बाद अगर भारत बंद का आह्वान लोगों ने किया है तो उनकी अपनी राजनीति है, परंतु मैं इस बात तो बड़ा सवाल यही है कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया। आज मिला जुला असर तो देखने को मिला, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ ट्रेलर है? क्या आगे आज जो विरोध प्रदर्शन जगह जगह शहर शहर हमने देखा, वो क्या आगे और भी उग्र रूप ले सकता है? और राजनीतिक दलों का क्या स्टैंड है, केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है और विपक्ष क्या कह रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष एससी वर्ग के रुपेंद्र कुर्राम जी भी जुड़ेंगे। उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, शुरुआत में आपसे ही करती हूं कि आज जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किया गया है, एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है, जगह जगह हमने देखा कि जोरदार प्रदर्शन भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या वो चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एससी एसटी ओबीसी के जितने भी जो हक की मांग करते हैं उसके साथ खड़ी रही है। और आज भी आप देखेंगे कि बैसाखियों की जो सरकार देश में चल रही है, वो लगातार जो निर्णय ले रही है उससे गुस्सा है एससी वर्ग में, एसटी वर्ग, ओबीसी सभी लोगों में। लेटरल एंट्री का आपको मुद्दा मालूम है, उसमें सरकार ने अपना जो फैसला सुनाया था तब ये लोग खुशी खुशी मना रहे थे और 3 दिन के बाद इन्होंने वो फैसला पलट दिया। तो ये बताता है कि जो ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े जो लगातार बोलते थे कि 400 सीटें आने पर हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आज उसकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारत बंद भी उसका हिस्सा है, क्योंकि जो एक वर्ग है इस देश में सबसे ज्यादा जो एससी एसटी अपने हक की लड़ाई लड़ता है, ओबीसी अपने हक की लड़ाई लड़ता है, उस पर हमला करने की तैयारी ये बैसाखियों वाली सरकार कर रही है। और इनकी जो बैसाखियां हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसमें जो है एससी एसटी के साथ खड़े होने की बात कही, तो इन्होंने अपनी मुद्दे पलट दिए। अब ये बयान बदल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये पूरे तरीके से एससी एसटी ओबीसी विरोधी सरकार जो है वो देश में चल रही है। और अभिनव जी, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो एससी आरक्षण के क्रीमी लेयर का मतलब लागू नहीं होने देंगे। ये साफ उनका बयान था, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, अभी अपने बयान पलट रही है। बृजगोपाल जी, सीधा आरोप है कि पहले आप कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब आप कुछ और कह रहे हैं। जी नहीं, हमने किसी मामले में अपना स्टैंड नहीं पलटा है। पहले तो मैं आपको दोनों बातें अलग अलग कर दूं। पहली बात तो ये है कि जो
SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसे कैबिनेट में बाकायदा ये कहा जा चुका है कि इस पर अमल नहीं होगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी सुझाव था, जिस तरह उसे फैसला कहने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, जो लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री के माध्यम से इस देश के वित्त सचिव बने। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लेटरल एंट्री के जरिए इस देश के योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को सरकार से भी सुप्रीम लेटरल एंट्री के माध्यम से बनाया और उन्हें सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया। आप देखिए कि कांग्रेस का चेहरा क्या है कि जिस लेटरल एंट्री के माध्यम से वो प्रधानमंत्री से सुपीरियर पदों पर नियुक्तियां आप कर रहे हैं, वो लोग आज लेटरल एंट्री पर चर्चा कर रहे हैं। गोपाल जी, आखिर पेच कहां फंसा है? आज भारत बंद का आह्वान करने की जरूरत क्या आन पड़ी? केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर कट बोल देना चाहिए ना कि पहले कुछ भी सुझाव दिया जा रहा है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो पहले ये पूछता हूं कि ये आह्वान क्या कांग्रेस पार्टी ने किया है? क्या कांग्रेस के सम्मानी प्रवक्ता ये कह पाएंगे कि उनके आह्वान पर बंद है? दूसरी बात, जो अभी SC/ST की खास तौर से चर्चा कर ले, जो लोग अभी यहाँ SC/ST के शुभचिंतक होने का दंभ भर रहे थे, उन लोगों ने 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में SC और ST वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। जो लोग यहाँ बैठकर टीवी चैनल पर अपने आप को शुभचिंतक बताते हैं SC और ST का, इन्होंने कभी SC और ST को आगे नहीं आने दिया। आज सौभाग्य है हमारा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देखिए, राजनीतिक दल SC/ST और OBC आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटियां खूब सेकते हैं और ये पहली दफा नहीं हो रहा है, हर बार ऐसा होता रहा है। अभिनव जी, ये तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जब कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें साफ कर दिया है जो सुझाव भी है सुप्रीम कोर्ट का वो लागू नहीं होंगे। तो फिर आखिर दिक्कत किस चीज से है? वो लोग तो मान रहे हैं, जो संगठन की बात है केंद्र सरकार की तरफ से मानी जा रही है। देखिए, आज का जो भारत बंद है, मैं बताना चाहूंगा, हम समर्थन में खड़े हैं। ये भारत बंद हर SC/ST OBC के लोग कर रहे हैं। ये जनता की आवाज को नहीं समझ रहे हैं। ये इधर उधर गोल गोल बातें कर रहे हैं कि केंद्र ने ये, सरकार ने ये डिसाइड किया है, सरकार ने ऐसा किया है। कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनकी नीति और नीयत जो है वो स्पष्ट है। इनके नेता, आप बता दिए, ज्योति मिर्धा ने जब बोला था, इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ने से रोका था क्या उनको? अनंत हेगड़े को रोका था क्या? दिया कुमारी जो राजस्थान की मंत्री रहे हैं, उन्होंने बयान दिया था, रोका था क्या? ये साथ में सुर मिला रहे थे और अभी भी इनकी दोहरी नीति है। ये साफ साफ बता रही है कि ये SC/ST OBC के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। तो ये अभिनव जी, उत्तर लेती हूं मैं ब्रिजगोपाल जी से। ब्रिजगोपाल जी, देखिए, आज जिस संगठन की तरफ से भारत, ठीक है अभिनव जी, मैं उत्तर ले लेती हूं ब्रिजगोपाल जी से। जिस संगठन की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, वो तो जातिगत जनगणना की भी मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा हो या फिर NDA, वो जरूर कहीं ना कहीं इसको जरूर वो कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं करवाना है जातिगत जनगणना। तो फिर आपको नहीं लगता है कि यहां तो फंस रही है केंद्र सरकार? नहीं, देखिए, कहीं केंद्र सरकार कहीं नहीं फंस रही है कि जिनकी नीयत साफ होती है, जिनकी नीति स्पष्ट होती है, वो कहीं नहीं फंसते हैं। फंसते हैं वो लोग जो आज यहां बैठकर कह रहे हैं कि हमारा समर्थन है। इसका मतलब जनता का कहीं समर्थन कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि बाजार तो पूरा खुला है। जातिगत जनगणना कराओगे कि नहीं कराओगे, है समर्थन हमारा। इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस का कोई समर्थन मध्य प्रदेश में नहीं। एक मिनट अभिनव जी, सुन लीजिए। और जिस संविधान और कानून और आरक्षण के छेड़छाड़ की बात आप अरे हाँ या ना में बोलो, जातिगत जनगणना कराओगे कि नहीं? सोनिया गांधी को राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत बताओ। अरे उनका चुनाव निरस्त हुआ है रायबरेली का और उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। उन्हें लाभ के पद पर पहुंचाने का काम जिन लोगों ने पाप किया है, काम भी नहीं किया, पाप किया है। कराओगे कि नहीं? जनता ने करारा जवाब दिया है लोकसभा चुनाव में। या बैठ के गोल बातें मत करो। पूछ तो रहा हूँ, क्या जाती है? गोल बातें मत करो। आपसे जनता जानना चाहती है, ये आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हो आप लोग। करते हैं।
अरे अपनी जाति बताने में क्यों ज्योति बिरला के साथ खड़े होते हो, अनंत हेगड़े के साथ खड़े होते हो, और यहाँ गोल गोल बातें करते हो। भावनाओं के साथ हैं, इस बताओ देश जाति की का जनता जनगणना की कराओगे कि भावनाओं नहीं को करवा भड़काने वालों के साथ नहीं है। गांधी मैं फिर परिवार से पे कहता बताओ, हूं, कांग्रेस ने आए जो मतलब किसी चीज आप की। बताइए ना क्यों जामिया गोपाल जी, अभिनव जी, देखिए यही दिक्कत है आरक्षण के मामले में, SC के मामले में राजनीतिक दल बहुत ही अपनी सहूलियत के हिसाब से गोलमोल जवाब दे देते हैं। अभी वहां पर संगठन की मांग है कि जातिगत जनगणना करवानी है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी जाति बताते नहीं है तो फिर जातिगत जनगणना की बात क्यों करते हैं। यही बात है, जब आरक्षण की बात आती है, जातियों की बात आती है ना, तो राजनीति खूब सेकी जाती है, रोटियां जरूर सेकी जाती है। ब्रिज गोपाल जी, अभिनव जी, देखिए आपसे मेरा एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक कॉमन मैन के लिहाज से आप सोचिएगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो IAS बन चुके हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, क्या अब आपको लगता है कि आगे वाली उनकी पीढ़ी को भी आर्थिक लहजे के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए? अब तो वो सशक्त हो चुके हैं ना, अगर ये सब कैटेगरी की जा रही है, क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इससे ठीक है जो और शोषित वर्ग है अब उनको आगे लाने का काम किया जाएगा? अभिनव जी। देखिए आकांक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था पे अगर आप हमला करेंगे तो वो बहुत खतरनाक साबित होगा। और आकांक्षा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि इस देश में जो जैसी व्यवस्था चल रही है, SC ST OBC अपना हक मांग रहा है। आप इतनी सी बात बता दीजिए, कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं आप, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सवाल आपको लोया जी से पूछना चाहिए, मोदी सरकार से पूछना चाहिए, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, ये क्यों नहीं कराते? उस पर हाँ या ना और गोल गोल क्यों घुमाते हैं? हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हमारा नेता सीधी सीधी बात कर रहा है, राहुल गांधी जी लगातार इस बात को बोलते हैं। लेटरल एंट्री आप लेके आए, आप खुशी मना रहे थे, 3 दिन बाद आपने फैसला क्यों पलटा? आप पूछिए इनसे, इनके पास जवाब नहीं होगा। ये गोल गोल बातें कर रहे हैं हमेशा। बताइए ब्रिज गोपाल जी, क्योंकि यदि आप सुप्रीम कोर्ट के इन सुझाव को लागू करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ वापस सेंसस कराना पड़ेगा, पूरा डेटा आपको देना पड़ेगा। राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन्होंने आप देखिए, मैं बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे और अभिनव जी भी बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल रही, आप अपनी बात पूरी करिए। आपको मैंने बिल्कुल नहीं टोका ब्रिज गोपाल जी, मैंने बिल्कुल नहीं टोका जी, बोलिए। के बाद तो आप सुनिए भी तो। सुन रही हूं, मैं बिल्कुल पूछ सुन तो रही रहा हूं, मेरा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? पहले इसका जवाब दें। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये कहां चले गए आप? डिटेल समझिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। 10 साल अभिनव जी, आप बीच में बोलेंगे और आप चुप नहीं होंगे तो मैं आपसे फिर बता रहा हूं, आपके नेताओं का अपमान होगा और गंदी टिप्पणियां होगी। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने नेताओं को, अपने पूज्य खानदान को गाली खिलवाने का काम करते हैं। 1 मिनट हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं SC वर्ग के रुपेंद्र गोराम जी। वापस आ रही हूँ, आप दोनों के पास आऊंगी, आपके कमेंट जरूर लूंगी। रुपेंद्र गोराम जी हमारे साथ जुड़े, SC वर्ग के पूर्व जिला अध्यक्ष। रुपेंद्र जी, स्वागत है आपसे। अपनी बात कह दूं, आप समझिए। ब्रिज गोपाल जी, अभिनव जी, 1 मिनट, एक और मेहमान है, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। SC वर्ग के हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपना पक्ष रखे कि आखिर उनकी क्या प्रमुख मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, आखिर क्या आपत्ति है? सर समझाइए रुपेंद्र जी, क्या प्रमुख आपत्ति है आपकी और आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? जी, सबसे पहले तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्होंने जारी किया है उसका पूरी जोर विरोध कर रहे हैं, खंडन करते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो आज भी आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कई बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है और सत्ता पक्ष में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और हमारे समाज से भी विधायक सांसद चुन के जाते हैं, लेकिन जब भी ऐसा वक्त आता है तो वे इस लड़ाई से दूरी बना लेते हैं। चाहे मैं 2 अप्रैल 2018 की बात करूं, जब एट्रोसिटी पर इसी तरह से हमला हुआ था, तब हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था और सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ा था। और आज पुनः वही स्थिति निर्मित हो गई है। ये बेहद ही चिंतनीय है और निंदनीय है, जिसकी घोर निंदा करते हैं हम। ठीक है अभिनव जी, आपने भी सुना। देखिए ये भी कह रहे हैं कि बस राजनीतिक दल है, भले ही वो विपक्ष और राजनीतिक रोटियां उनके नाम पर सेकते आ रहा है। अभिनव जी आप जरा बताइए, क्योंकि सुझाव ये भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राज्य यहाँ पर मनमानी नहीं करेगा, अपने हिसाब से वो आरक्षण की सब कैटेगरी को लागू कर सकता है, तो फिर ये तो राज्य सरकारों के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार को ही घसीटना क्यों जरूरी?
तो आप देखिए ना, इनकी सत्ता है ना, ये तो घमंड करते हैं कि हमारी सत्ता है। क्यों नहीं करते हैं ये? कहीं पर भी आज तक आपने जातिगत जनगणना की बात सुनी है इनके मुंह से? मैं यहाँ पे आपके चैनल पे बैठ के पूछ रहा हूँ इनसे, तो ये नहीं, पहले तो इनसे मेरे प्रश्न का जवाब लीजिए। पहले ये इस प्रश्न का जवाब दे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी का रिमोट इन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? पहले इस बात का जवाब ले। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जामिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जम्मू कश्मीर में एससी और एसटी के लोगों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला 70 वर्षों तक? वो भी देने का काम हमने किया जम्मू और कश्मीर में। मैं फिर से कहता हूँ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनका सच से कोई वास्ता नहीं। देश केवल जाति आधार पर विभाजित हो जाए। एक बार इस देश को जो लोग धर्म के आधार पर बांट चुके हैं, वो लोग आज जाति में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह भी है। मैं फिर से कहता हूं, ये राष्ट्रद्रोह है और ये किसी के समर्थन में नहीं है। बृजगोपाल जी, संगठन की भी तो यही मांग है ना कि आप लोग सेंसस करवाइए ताकि पता चले वाकई की जातियों के आधार पर किस जाति की कैसी स्थिति है, ताकि उसके हिसाब से आगे चीजें ठीक हो पाए। मेरी बात तो सुन जी। अरे बात तो सुन लीजिए। सुनी रही हूँ मैं बृजगोपाल जी, सुनी रहे हैं। कर्नाटका में जाति सर्वेक्षण रखा है, कांग्रेस की सरकार है, जारी क्यों नहीं कर रही है? नहीं, जारी क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाति सर्वेक्षण में किया हुआ रखा है, उसको जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जो लोग। मैं फिर से कहता हूं, ये झूठ बोलते हैं। अभी इनसे पूछा था कि इनकी जाति क्या है, तो कह रहे थे थोड़ा पढ़ा लिखा करो लोया जी, हमारी जाति थोड़ा पढ़ा लिखा करो। जो लोग जाति नहीं बताना चाहते वो कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, प्रिविलेज नहीं हो। मैं फिर से कहता हूं, अभिनव जी, आपके नेताओं के पाप इतने हैं कि आपके पर्दा डाले नहीं छुपेंगे। मैं फिर से कहता हूं, पूछो मोदी जी से कि जाति का जनगणना क्यों नहीं करा रहे? भाग्यपूर्ण नहीं है, राष्ट्रद्रोह है। अरे पढ़ लिख के नहीं बैठते हो, मोदी से नहीं, 4 पीढ़ी से पूछ रहा हूँ, 4 पीढ़ी से पूछ रहा हूँ। अभिनव जी, बृजगोपाल जी, रुपेंद्र जी, आप बताइए, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, भाजपा के भी पक्ष को सुन रहे हैं और आप कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई आपके हितैषी हैं ये लोग, आपकी आवाज पहुंच भी पाएगी, या आपको लगता है कि अब आगे आपको कुछ और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे? लेकिन आज हमने देखा है कि शहर शहर में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? भारत बंद क्या सिर्फ एक ट्रेलर है? जी बिल्कुल, भारत बंद जो महज एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। और आजादी के 75 वर्ष बाद इस देश में कांग्रेस भी सत्ता में रही है और आज निरंतर 10 वर्षों से भाजपा भी है। अगर ये वाकई हमारे हितैषी हैं तो बार बार इनको टीवी डिबेट में या कहीं आकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने ही हमारे लिए संवेदनशील हैं तो हमारे मांगों को, हमारे जो जायज मांगे हैं, हमारे हित में जो हक और अधिकार की जो बातें हैं, उसे आप पटल तक लाइए और पूरा कीजिए। हम आपके साथ हैं, चाहे कांग्रेस रहे, भाजपा रहे। साफ हो चुका है, कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुझाव हैं वो लागू नहीं किए जाएंगे। तो फिर आज इस आंदोलन का क्या औचित्य? फिर भी आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या भरोसा नहीं है केंद्र सरकार पर? वादा खिलाफी का हम लोगों ने बहुत बार देखा है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और जो उन्होंने जो लागू किया क्रिमिनल लेयर उसे समाप्त करे, सरकार भी उसे समाप्त करे। पार्टी की सरकार ने कोई वादा खिलाफी की हो, ये मेरा प्रश्न है। इसको ले ले, एक उदाहरण जरूर बताएं। आरोप लगाने के समय ये जरूर बताएं कि हमने कब वादा खिलाफी करी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कब करी है, या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार ने कब कहां वादा खिलाफी करी है, ये जरूर बता कर जाएं यहाँ, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। हम जो वादे करते उन्हें पूरा करने वाले लोग हैं, इसलिए ये बड़ा प्रश्न है। इन्होंने कहा था, उनमें से नहीं है। हर जगह जाकर इन्होंने कहा था देश के अन्य राज्यों में कहेंगे मिलेगा। जी, बात पूरी कीजिए रुपेंद्र जी। इन्होंने प्रतिवर्ष जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। प्रतिवर्ष इन्होंने जो 2 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ लोगों को जो इन्होंने अपने भाषण 10 वर्षों में,
और सुनिए पीएफ अकाउंट खुले हैं उतने, सुनिए पीएफ अकाउंट खुले, पहले होमवर्क मजबूत करिए। आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, मित्र मेरा निवेदन है कि आप जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी भाषा बोलिए, उनके हक के लिए लड़िए, उनके हक के लिए खड़े होइए। जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनके हक के लिए खड़े होने की कोशिश करिए। आप जिनके लिए खड़े हैं, को लेकर के अभिनव जी मुस्कुरा रहे हैं। अभिनव जी बोलिए, बताइए। माननीय, मैं कांग्रेस और भाजपा की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और कह रहा हूँ, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमने 2 गुना रोजगार देने का काम किया और देश इसका गवाह है, देश इसका गवाह है। भाषा नहीं बोलते आपको और हर आदमी विरोधी लगता है। गोपाल जी, भाजपा को भाजपा के हाँ में हाँ मिलाना। अभिनव जी बोलिए। बातें करने वाले लोग हैं अभिनव जी जैसे, नहीं देखिए अभिनव जी ने मुझे नहीं बोलने दिया, कोई उम्मीद ना करें कि वो बोल पाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ताओं के बीच में बोलने की आदत नहीं बोलने दूंगा, है ना लोया जी, नहीं बोलने देंगे ना गोपाल जी। मगर हम ये उम्मीद आप भी अपनी बात पूरी रख रहे हैं ना, और वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, वो आपको पूरा मौका मिल रहा है। भाजपा की दिखा रहे हैं, चले कि सारे लोग देख रहे हैं IBC 24 के। प्लीज एक मिनट देख लीजिए, जनता देखिए, भाजपा के प्रवक्ता घबरा गए। आप इसको रिकॉर्डिंग को रिपीट करके सुन लीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सारी जनता देख रही है, सारी जनता देख रही है कि जिन्होंने 4 पीढ़ी जो काम नहीं किया उसकी उम्मीद भी नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। अभिनव जी देख रही है कि ये भाजपा संविधान विरोधी है, ये भाजपा आरक्षण विरोधी है। अभिनव जी को भी सुन लेते हैं ना। लोया जी, आप बार-बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कारण इसीलिए आप बोलने दे रहे हो, आप जो कहते हो आप ना रुपेंद्र जी को बोलने दे रहे हो ना मुझे बोलने दे रहे हो। मैं तो फिर से ये आपकी मानसिकता RSS की। आप आरक्षण के समर्थक हैं या विरोधी हैं? तो बोलने दो ना, यदि आरक्षण के समर्थक है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यदि आरक्षण के समर्थक है तो जामिया बता रहा हूं, सुनो। यदि आरक्षण के समर्थक है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं? मैं आदरणीय, किसी बात को बार-बार चिल्लाने से बातें बदली नहीं जा सकती। करते करते देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे। नहीं, वो पूछ रहा हूं ना, आपको उत्तर तो दे दो। बार बार नहीं, हम तो 100 बार पूछेंगे जब तक आपके पास उत्तर नहीं होगा। और इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा कि रुपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, ब्रजगोपाल जी आप सुनने को तैयारी नहीं है। अभिनव जी भी बोल रहे हैं आप सुनने को तैयारी नहीं है। 1 मिनट ब्रजगोपाल जी सुन लेते हैं ना। अभिनव जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं रुपेंद्र जी के पास भी आ रही हूँ। 1 मिनट। कांक्षा जी बोलिए। ये तत्काल बोलिए अभिनव जी। हाँ, मैं ये तो चुप नहीं होंगे। ये देखिए बीजेपी ने ट्वीट किया है, डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, नहीं, चुप तो इसलिए नहीं होंगे तो उपलब्धियां हैं। चुप तो इसलिए नहीं होंगे तो उपलब्धियां हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना के 70 वर्षों को इस देश को बीजेपी ने अपनी पार्टी ब्रजगोपाल जी यदि झूठ बोल रहे हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप उसको नकार सकते हैं। बात तो पूरी करने दीजिए अभिनव जी को। 99 पे रह जाते हैं। ये रहा ट्वीट। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं रोक पाते ना, आप अभिनव जी को नहीं रोक पाते। गजब कर रहे हैं ब्रजगोपाल जी। कंटिन्यू, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं अभिनव जी को नहीं रोक पा रही हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे ना रुपेंद्र जी को ना अभिनव जी को। ठीक है रुपेंद्र जी, आप बताइए अब आगे आप क्या चाहते हैं? आप दोनों को ही सुन रहे हैं, अब आपकी क्या प्रमुख मांग है? ब्रजगोपाल जी, अभिनव जी चलाना आता है? लोया जी ट्वीट पे देख लेना। जी मैम। जी बताइए रुपेंद्र जी, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं कि और क्या कुछ होना चाहिए? सरकार आपके लिए क्या करे? विपक्ष आपका किस तरह से साथ दे? बताइए। विपक्ष अपनी भूमिका हमारे जो आज के धरना प्रदर्शन को लेकर या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हलफनामे को लेकर हमारा सहयोग करे, वो अच्छी बात है। लेकिन हम अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और अब सीधी माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी लड़ाई जारी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के जो खंडपीठ ने जो तय किया था, हम उस फैसले के खिलाफ हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज का महज एक झांकी था और लड़ाई अभी बरकरार है। हमारे लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं कि आगे किस प्रकार से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये रूपरेखा लगातार हमारी बनाई जा रही है कि ये सिर्फ झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। देखते हैं आगे असली लड़ाई का किस तरफ रुख अख्तियार होता है, किस तरह से केंद्र सरकार इसे मैनेज कर पाती है और विपक्ष किस तरह से मजबूती के साथ इस वर्ग के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि SC/STों को लेकर के सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनके वाकई उनके हक की भी बात होनी चाहिए। उन्हें ये ना लगे कि हमें हर बार सिर्फ छला ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी, रुपेंद्र जी, ब्रजगोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा गरम है पर आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।